गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी योग भारती में से पांचवी कविता जिसका नाम है गुरुबानी यह सीखेंगे। उसके जो कवि है वह है गुरु नानक जी। पद्य का या कविता का नाम है गुरुबानी और गुरुबानी कविता के जो कवि है जिनका नाम है गुरु नानक जी। तो आइए हम कवि परिचय देख लेते हैं। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। तलवंडी नामक ग्राम, ग्राम मतलब गांव में हुआ था। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा है। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण भी पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी है। सर्वेश्वरवादी का मतलब होता है कि सर्व ईश्वर को सम्मान देने वाले या सर्व ईश्वर को मानने वाले और सभी धर्मों और वर्गों को समान दृष्टि में देखते हैं। सभी धर्मों को मतलब किसी भी धर्म को या धर्म वर्ग के साथ किसी भी तरह का भेदभाव वो नहीं करते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। विश्व बंधुत्व का मतलब है कि विश्व भर में भाईचारा की भावना को बढ़ावा दिया है उन्होंने। इस तरह से आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी भाषा, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। आपकी कविता में सहज और सरल भाषा का भी उपयोग ज्यादातर किया हुआ है। आपका निधन 1539 में हुआ। उनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब आदि नाम की कृति जो है वो लिखी थी। यह साहित्य जो है वो लिखा था। विधा परिचय हम देख लेते हैं। पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। गेय शैली मतलब जिसे गाया जा सकता है। इसके विकास का मूल स्त्रोत्र मतलब मूल जरिया लोकगीतों की परंपरा ही माना जाता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग किया है। अनेक हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है। एक संतों की सबक और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। चलाइए पाठ परिचय देख लेते हैं कि प्रस्तुत पाठ में या पद्य में किस बारे में जानकारी हमें मिलती है या कौन से वैल्यूज को, मूल्यों को हमें यहाँ पे बताया गया है या कौन सी सीख हमें इस पद्य से मिलती है। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा मतलब गुरु का महत्व, कर्म की महानता कि हमें काम को, कर्म को महत्व देना चाहिए, श्रेष्ठ समझना चाहिए, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर आपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन मतलब मनुष्य के जीवन को बढ़ावा आगे बढ़ाने के लिए या सफलता देने के लिए गुरु का ही मार्गदर्शन या गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है, संपत्ति होती है। गुरु ने दिया हुआ ज्ञान ही शिष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। यह जो संसार है, यह जो समाज है, यह उत्तम कार्य जो करता है, उत्तम कर्म जो करता है, उसी को सम्मान दिया जाता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से ही सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्य
आडंबर का घोर विरोध किया है कि मूर्ति पूजा करना यह गुरु नानक जी को पसंद नहीं है। तो इस पद्य में उन्होंने गुरु के महत्व के बारे में, कर्म को इम्पोर्टेंट या महत्व देने के लिए और सच्ची शिक्षा के विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुट्या कहू नानक सहुनाह, फली अही फुली अही बपुड़े भी तनवीच स्वाह। कवि कह रहे हैं यहाँ पे, गुरु नानक जी कहते हैं कि ये जो लोग अहंकारी होते हैं वह स्वयं को सद्गुरु से बढ़कर ज्ञानी समझते हैं। ऐसे लोगों की तुलना नानक जी उस झाड़ी से करते हैं जो खेत में फसल के साथ उगकर आती है। छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, जो खेत के फसल के साथ उगकर आते हैं वह किसी पौधे की तरह बाहर से दिखती है पर वह जहरीले होते हैं। खेते अंदर छुट्या कहू नानक सहु नाह। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह जो पेड़ होता है या फिर ये जो तिल नाम का जो पौधा होता है वो बाहर से दिखता है पर वह जहरीला होता है, जिसके होने से फसल बढ़ नहीं जाती। फली अही फुली अही बपुड़े भी तन विच स्वाहा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो लोग अहंकारी होते हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, वह ईश्वर प्राप्ति में बाधा डालते हैं। तो जिस तरह से तिल का पौधा फसल का विकास होने नहीं देता है, यहाँ पर कवि गुरु नानक जी ये कहते हैं कि जो लोग गुरु को याद नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, अर्थात लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे खुद चतुर बनते हैं, वे व्यर्थ ही अनायास मतलब अपने आप उगने वाले उस तिल के उन झाड़ियों के समान होते हैं। तिल मतलब एक पौधा, तो वह जो लोग होते हैं वो अपने आप को तिल की उन झाड़ियों के समान मानते हैं जो खेत में अंदर से जले हुए हालत में पड़े होते हैं, जिसका कोई भी मालिक नहीं बनता है। दुनिया के लोग ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं। लोगों से किनारा कर लेना मतलब उनका साथ छोड़ देते हैं। जो लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, ऐसे लोगों का साथ कोई नहीं देता है। यहाँ तक ईश्वर भी उनका साथ छोड़ देता है। नानक जी यह भी कहते हैं, वैसे तो वे फलते फूलते दिखाई देते हैं पर उनके भीतर झांक कर देखो तो गंदगी और मेल के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। वैसे ही खेत में जली हालत में पड़े तिल की स्थिति, यहाँ पे मनुष्य के स्वभाव को एक तिल का पौधा उसके साथ जो है यहाँ पर एक साथ उसका वर्णन या तुलना की गई है कि वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं उनके मन के अंदर झांक कर देखेंगे तो उनके अंदर गंदगी और मेल के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता है। जिस तरह से खेत में जली हालत में जो पड़े तिल की स्थिति में वास्तविक मालिक के बिना कुछ और ही हो जाती है, वैसे ही ऐसे में दिन दुखी लाचार जले तिलों के 100 खसम अर्थात मालिक जो है वो बन जाते हैं। यहाँ पर तिलों की फली में राख का मतलब है कि थाली जो है वो खाली हो जाती है। जो लोग जो है वो गुरु को सम्मान नहीं देते हैं, गुरु की बातों को नहीं मानते हैं, जबकि उन फलते फूलते वाले तिलों की फली में राख नहीं होती है। तिलों की फली में राख नहीं होना मतलब थाली खाली हो जाती है उनकी। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु के सानिध्य के बिना यह जो जीवन है यह बेकार है। अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो हमें गुरु के द्वारा बनाए गए रास्ते पर ही चलना चाहिए। गुरु के साथ ही हमें रहना है। गुरु के मार्गदर्शन के सिवा हमें सफलता
कभी नहीं मिल सकती। तो इस तरह से कवि ने या गुरु नानक जी ने यहाँ पे गुरु और शिष्य के बीच का वर्णन या गुरु को महत्व देना चाहिए, यह इस पंक्तियों के जरिए कहा है। जली मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू, भाई करलम करी चीतू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंतन पारावार। यहाँ पर भावार्थ देख लेते हैं शब्दार्थ के साथ। जली का मतलब है जलना, मोह, मोह मतलब माया, माया को, मोह को, लालच को जलाकर, घसी, घसी मतलब घिसकर, मसी करी, मसी करना मतलब स्याही बनाना, स्याही बनाना। कवि कहते हैं यहाँ पर मोह को जलाकर, जली मोह जलाना, मोह को मतलब माया को, लालच को, मोह को जलाना, जलाना, जली मतलब जलाना, घसी मसी करी घिसकर, उस मोह को घिसकर मसी बनाना है, स्याही बनाना है। मति कागज करी सारू, और मति, मति मतलब बुद्धि, बुद्धि का कागज, या बुद्धि कागज मतलब कागज, मति कागज, बुद्धि का कागज बनाकर, करी सारू, यहाँ पर सारू का मतलब है बढ़िया, बढ़िया सा बुद्धि का एक कागज बनाकर। भाई कलम करी चीतू लेखारी, भाई कलम करी चीतू लेखारी का मतलब है कि मन की कलम से सदगुरु के मार्गदर्शन में हमें ईश्वर का नाम लिखना है। लेखारी, लेखारी का मतलब है, लेखारी का मतलब है लिखना, यहाँ पर लेखारी का मतलब है लिखना। तो भाई कलम, मन की कलम से हमें सदगुरु के मार्गदर्शन, हमारे गुरु के मार्गदर्शन से ही हमें ईश्वर का नाम लेखारी मतलब लिखना है। गुरु पूछी लिखू बिचारी, गुरु पूछी, पूछी मतलब पूछकर, गुरु ईश्वर के नाम स्मरण का कोई अंत नहीं होता है। गुरु पूछी लिखू बेचारी, यहाँ पर ईश्वर के नाम का कोई अंत नहीं होता है। लिखू नाम सालाह लिखू, सालाह का मतलब है ईश्वर, सालाह का मतलब है ईश्वर, तो लिखू नाम सालाह लिखू, यहाँ पर ईश्वर का नाम लिखने के लिए कह रहे हैं। तो मन की कलम से बुद्धि के कागज पर हमें गुरु के मार्गदर्शन से लिखू नाम सलाह लिखू मतलब ईश्वर का नाम जो है वो लिखना है। लिखू अंत न पारावार, ईश्वर के नाम स्मरण का कोई भी अंत नहीं होता है। पारावार मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ईश्वर का जो प्रेम है, ईश्वर का जो प्रेम है वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इस तरह से कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर मोह को जलाकर, माया को जलाकर, उसको घिसकर हमें शाही बनाना है, और बुद्धि का कागज बनाकर हमें मन की कलम से और गुरु के मार्गदर्शन से ईश्वर का नाम हमें लिखना है, ईश्वर का नाम स्मरण करना है। ईश्वर का नाम स्मरण करना यह एक अनलिमिटेड जो बात है कि हम अनलिमिटेड भगवान का नाम स्मरण जो है करना है, इसका कोई अंत नहीं होता है। ईश्वर का नाम स्मरण करने के लिए इसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड मतलब हम भगवान का नाम स्मरण जो है वो कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। अगली पंक्तियों को हम पढ़ लेते हैं। मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलुनाभू न बिसरे ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइये सुरति सुरति संजोगु, हिंसा अहु में गतु गए नाही सहसा सोगु। गुरुमुख जिसु हार मनि बसे, तिसु मेले गुरु संजोग। यहाँ पर मतलब देख लेते हैं हम। मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, अहिनिसी का मतलब है दिन रात, हरि मतलब भगवान ईश्वर, गुण सारी, सारी का मतलब है यहाँ पर स्मरण करना।
कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग दिन रात ईश्वर का स्मरण करते हैं, अहिनिसी मतलब दिन रात, हरि ईश्वर, सारी मतलब स्मरण करना, तो जो लोग दिन रात ईश्वर का स्मरण करते हैं, जो एक पल भी ईश्वर को कभी भूलते नहीं हैं, जिन खिनु पलु नामु न बिसरे। जिन खिनु का मतलब है यहाँ पे जो लोग, पलु मतलब एक पल भर भी, नामु न बिसरे ईश्वर का नाम नहीं भूलता है। जिन खिनु मतलब जो लोग, पलु मतलब पल, एक पल भी, नामु मतलब भगवान का नाम या ईश्वर का नाम, न बिसरे, बिसरे मतलब कभी नहीं भूलता है। ते जन बिरले संसारी, ऐसे कुछ विरले लोग होते हैं जो ईश्वर को कभी भी नहीं भूलते, एक पल भी ईश्वर को भूलते नहीं हैं। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु। संजोगु का मतलब है यहाँ पे संयोग, एक संयोग की बात है, एक संयोग मतलब एक संयोग की बात है। कहने का मतलब ये है कि ज्योति ज्योति मिलाए मतलब ईश्वर की आराधना करना या ईश्वर की प्रार्थना में, आराधना में लीन होना, बिजी होना, लीन होना मतलब बिजी होना, ईश्वर की ज्योति में समाना चाहिए, ईश्वर की आराधना में हमें लीन होना चाहिए। यही नहीं, ईश्वर की ज्योति ज्योति में मिलाइए मतलब हमें ईश्वर की ज्योति में भी समाना चाहिए। सुरति सुरति संजोगु, यह संयोग की बात है। संयोग, संजोगु मतलब संयोग। जिनमें अहंकार होता है ऐसे लोगों को कभी ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। जिनके हृदय में ईश्वर बसते हैं उन्हें संजोग से गुरु का साथ मिलता है। यहाँ पर कवि ने कहा है कि जिस लोगों के अंदर अहंकार होता है ऐसे लोगों को कभी भी ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन जिसके हृदय में ईश्वर बसते हैं उनके हृदय में संजोग से, संजोगु मतलब संयोग से, संजोग से गुरु का साथ उन्हें मिलता है। हिंसा अहु में गतु गए, हिंसा मतलब अहंकार या नॉन वायलेंस जिसको हम कह सकते हैं, जिनके हृदय में अहंकार होता है। अहुमय का मतलब है यहाँ पर हृदय में, गतु गए नाही सहसा सोगु, सोगु मतलब ईश्वर, यहाँ पर सोगु मतलब है ईश्वर। कवि ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जिनमें अहंकार होता है उन्हें प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। जिसके दिल में, हृदय में हिंसा हो, जिसके हृदय में अहंकार हो, अहु में मतलब हृदय में, गतु गए नाही सहसा सोगु, उन्हें सहसा प्रभु के दर्शन उन्हें होते नहीं हैं। जिनके हृदय में अहंकार है उनको कभी भी प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। सोगु मतलब ईश्वर, ईश्वर नाही सहा सोगु मतलब ईश्वर जो है उनके दर्शन उनको होते नहीं हैं जिनके हृदय में अहंकार होता है। गुरुमुख जिसु हार मनि बसे तिसु मेले गुरु संजोग। कवि ये कहते हैं कि गुरुमुख जिसु हार, हार माला, जिसके हृदय में प्रभु की माला पहन रखी है, गुरुमुख जिसु हार मनि बसे, मनि मतलब मन में, जिसके हृदय में प्रभु की माला, गुरुमुख जिसु हार, गुरु, गुरु मतलब ईश्वर, प्रभु की हार, हार मतलब माला जिसने पहन रखी है मणि, उन्हें ही प्रभु के दर्शन होते हैं। तिसु भेले गुरु संजोग, ऐसे लोगों को ही प्रभु के दर्शन होते हैं। हम वापस से एक बार भावार्थ बताते हैं कि जो लोग दिन रात ईश्वर का स्मरण करते हैं, जो एक पल भी ईश्वर को कभी भूलते नहीं हैं, ऐसे कुछ बिरले लोग होते हैं। तुम्हें अर्थात भक्त को उनके समान बनाना चाहिए, ईश्वर आराधना में लीन होना चाहिए, ईश्वर की ज्योति में समाना चाहिए। जिनमें अहंकार होता है ऐसे लोगों को कभी भी ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। जिनके हृदय में ईश्वर बसते हैं उन्हें संजोग से गुरु का साथ मिलता है। जिनमें अहंकार होता है उन्हें प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। जिसने हृदय में प्रभु की माला पहन रखी है उन्हें ही प्रभु के दर्शन होते हैं। पंक्तियों को हम पढ़ लेते हैं और उसका भावार्थ भी देख लेते हैं। तेरी गति
मीति तू ही जाने, क्या को आखी बखाने। तू आपे गुप्ता, आगे प्रगटू, आपे सब रंग भाने। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, खोजत फिरही फरमाने। समहि बधु पाई इह, भिक्षा तेरे दर्शन, कऊ कुर्बाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सो भी होई। नानक सब जुग आपे, वरते दूजा और न कोई। यहाँ पर तेरी गति मीति तू ही जाने, क्या को आखी बखाने। यहाँ पर गति का मतलब है अवस्था, चाल या रफ्तार। गति इन द सेंस स्पीड या रफ्तार। दूसरा शब्द यहाँ पर आया है अखी। अखी मतलब कहना, कहेगा या जो भी है कहेना। और बखाने का मतलब है यहाँ पे बढ़ाई या वर्णन करना। प्रभु से कहते हुए कवि कहते हैं कि तुम्हारे शक्ति के बारे में मैं क्या बोलूं, तुम्हारे रहस्य को केवल तुम ही जान सकते हो। तुम्हारी बढ़ाई या तुम्हारी गति या तुम्हारी शक्ति के बारे में मैं क्या बोलूं। मीति का मतलब है यहाँ पे मर्यादा, लिमिटेशन। तू आपे गुप्ता, आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाने। यहाँ पर गुप्तता का मतलब है गुप्त, रहस्य। प्रगटू का मतलब है यहाँ पे प्रकट, प्रकट होना। यहाँ पर मतलब कवि बता रहे हैं कि तुम्हारे रहस्यों को, गुप्ता, गुप्ता मतलब गुप्त, गुप्त मतलब रहस्य। तुम्हारे रहस्य को केवल तुम ही जान सकते हो। तुम सगुण भी हो और निर्गुण भी हो। तुम्हारे अंदर अच्छी क्वालिटी है, सगुण मतलब अच्छे गुणों वाले। प्रकट भी हो तो कभी अप्रकट भी हो। प्रगटू, आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाने। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, प्रभु को कह रहे हैं कि तुम प्रकट भी हो और तो कभी अप्रकट भी हो। आपे सब रंग भाने, तुम्हारे अनेक रंग है, तुम्हारे अनेक रंग है। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, खोजत फिरही फरमाने। आपे सब रंग भाने। आपे सब रंग भाने का मतलब है कि तुम्हारे अनेक रंग हैं। तुम हर जगह, हर कण में, हर रंग में समाये हो। ये सभी कवि भगवान के लिए कह रहे हैं कि भगवान जो है तुम्हारे अनेक रंग है। तुम हर जगह, हर कण में, हर रंग में समाये हुए हो। आपे सब रंग भाणे, कि तुम हर रंग में समाये हो। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, खोजत फिर ही फरमाने। यहाँ पर साधक का मतलब है साधना करने वाला। साधक का मतलब है यहाँ पे साधना करने वाला, या फिर भक्त भी आप वहाँ पे कह सकते हो। गुरु बहु चेले, गुरु मतलब जिससे हम सीखते हैं, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसको हम गुरु कहते हैं। और चेले का मतलब है यहाँ पे शिष्य। गुरु बहु चेले, खोजत फिर ही फरमाने। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो तुम्हें पाना चाहते हैं, जो भगवान तुम्हें पाना चाहते हैं, वे गुरु और शिष्य, साधक, सबको प्रसाद के रूप में तुम अपने दर्शन देते हो। साधक सिद्ध गुरु बहु चेले। साधक मतलब जो ज्ञान प्राप्त करने वाला या साधना करने वाला जो होता है उसको साधक कहेंगे। गुरु और शिष्य, ठीक है। खोजत फिर ही फरमाने, जो भी तुम्हें पाना चाहता है भगवान, वे गुरु, शिष्य, साधक, सबको प्रसाद के रूप में तुम अपने दर्शन देते हो। समही बधु पाई, यही भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुर्बानी। अभी जो मैंने आपको कहा कि जो भी है आपने दर्शन तुम जो है वो देते हो। समही बधु पाई, समही बधु पाई, यही भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुर्बाने। यहाँ पे चेला का मतलब है शिष्य, कुर्बाने का मतलब है यहाँ पे कुर्बानी, कुर्बानी देना। तो इसी तरह से
तुम्हारे दर्शन या तुम अपने दर्शन जो है वो उन्हें देते हो। तुम्हारे उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख शोभी होई। यहाँ पर प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख शोभी होई। यहाँ पर शोभी का मतलब है समझदार। तुम्हारे इस संसार के खेल को प्रभु खेल रचाया। यहाँ पर कवि जो है वो प्रभु को ये कह रहे हैं कि तुमने जो संसार के जो खेल जो रचाया हुआ है सिर्फ गुरु ही समझ सकते हैं। गुरुमुख शोभी होई। गुरुमुख शोभी, शोभी मतलब समझदार, जिसको समझ में आता है तो वो सिर्फ गुरु ही समझ सकते हैं। शोभी मतलब समझदार। नानक सब जुग आपे वरते, दूजा और न कोई। यहाँ पर जुग का मतलब है युग, जुग का मतलब है युग, और दूजा का मतलब है यहाँ पे दूसरा। कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इस संसार में अगर कोई सत्य है तो वह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है और कोई भी नहीं है। यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं, मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, भावार्थ बताती हूँ कि प्रभु यहाँ पर ये कहते हैं कि तुम्हारी शक्ति के बारे में मैं क्या कहूँ भगवान, क्योंकि तुम्हारे रहस्य को केवल तुम ही जानते हो, क्योंकि तुम ही सगुण हो, तुम ही निर्गुण हो, प्रकट भी तुम हो और अप्रकट भी तुम ही हो। तुम्हारे रंग अनेक हैं, तुम हर जगह, हर कण में, हर रंग में समाये हुए हो। जो भी तुम्हें पाना चाहते हैं वो गुरु, शिष्य, साधक सबको प्रसाद के रूप में तुम अपने दर्शन देते हो। तुम्हारे इस संसार के खेल को सिर्फ गुरु ही समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इस संसार में अगर कोई सत्य है तो वह सिर्फ ईश्वर ही है और कोई नहीं, दूजा और कोई नहीं। इस युग में सिर्फ हे भगवान सत्य सिर्फ ईश्वर ही है, दूजा और नहीं, दूसरा कोई नहीं। गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारक मंडल जनक मोती। धूप मलानील पवनु चवरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति। कैसी आरती होई भवखंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत बेरी। नानक जी कर्म कांड का विरोध करते हुए मनुष्य को समझाते हैं कि तुम ईश्वर आराधना करते वक्त आरती करते हो, ईश्वर की प्रार्थना करते वक्त आप आरती उतारते हो, फूल, चावल, धूप, दीप का भी उपयोग करते हो, किंतु क्या सच में इसकी आवश्यकता है? कवि कह रहे हैं कि गगन, यह जो गगन है, यह जो प्रकृति में से जो प्रकृति का एक घटक माना जाता है, यह गगन में थाल है। यह गगन ही क्या है, एक थाल के समान है। यह गगन थाली जैसा है। गगन है या गगन में काल रविचंद दीपक बने। यहाँ पर कौन सी थाली है? तो आरती की थाली। और रविचंद दीपक बने, रवि और चंद्र, रवि मतलब सूर्य और चंद्र मतलब चंद्रमा, रवि और चंद्रमा दीपक बने हुए हैं। ये गगन कैसा है? थाली के समान जो सजा हुआ है, और इसमें सूर्य और चंद्रमा दीपक बने हुए हैं, अर्थात दीपक के समान जो है वो चल रहे हैं। इतना ही नहीं, तारका मंडल जनक मोती। यहाँ पर तार जो मंडल है, तार मंडल, स्टार मतलब तारका, तार मंडल जो है मोतियों की तरह, मंडल जनक मोती, मोती के समान या मोती की तरह वो जो है सुशोभित हो रहा है। धूप मलया नील पवनु चवारो करे। धूप जैसे आरती करते हुए हम जो धूप या अगरबत्ती जलाते हैं, यहाँ पर मलया नील, मलय अनिल, मलय पर्वत की तरह से जो है बहकर आने वाली चंदन की सुशोभित खुशबू हवा है। धूप मलया नील पवनु चवारो करे, वही धूप की तरह महक रहा है। पवनु चवरा करे, और जो वायु है या हवा है,
पवनु मतलब हवा या वायु, चवर कर रहा है मतलब हवा दे रहा है। सकल वनराई कुलंत ज्योति, सकल मतलब सभी और वनराई मतलब जंगल। फुलंत ज्योति का मतलब है फूले हुए हैं। कैसे? जैसे फूल अर्पित किए हुए हैं, हम भगवान के सामने जिस तरह से फूल अर्पित करते हैं कि पूरे जंगल की जो वनस्पतियां है वो सभी जो है भेंट के हुए, या जब हम गिफ्ट देते हैं भेंट के हुए फूल की तरह सुशोभित हो रही है। इस तरह से देखा जाए तो प्रकृति स्वयं जो है ये ईश्वर की अनोखी आरती कर रही है। एक अलग आरती, खुद प्रकृति नेचर ही ईश्वर की आरती कर रही है। हे मनुष्य, जहाँ पर भी हो, सच प्रकृति जो है ईश्वर की आरती इस तरह से उतार रहा है। वहाँ मनुष्य जो है वो क्या कर सकता है? प्रकृति की आरती के सामने मनुष्य की आरती कुछ भी नहीं है। हृदय में अनाहत नाद का ढोल बज रहा है। अनाहत का मतलब होता है भेरी, बिना आवाज का ढोल बजा रहा है। तो सच में यहाँ पर अनाहत शब्द बाजत भेरी, यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि गुरु नानक जी, ये बाह्य आडंबर की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति तो है ये मन से होती है। भगवान की असली आरती जो है वो मन से उतारी जाती है। लोग थाली में थोड़े फूल लेकर मूर्ति पर क्यों चढ़ाते हैं? क्या इससे पास थालियों की कमी है? तो इस तरह से बाह्य आडंबर का विरोध करते हुए यह मूर्ति पूजा का विरोध यहाँ पर नानक जी कर रहे हैं। ये स्वयं प्रकृति ही यहाँ पर आरती उतार रही है, या आरती, अनोखी आरती भगवान की कर रही है। यह जो कवि है ये कहना चाहते हैं।